नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम कुलदीप कुमार सोनी है। मेरे यूट्यूब चैनल इग्नाइट क्लासेस शेप योर माइंड में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स। इसके अंदर जो हमारा टॉपिक है वो हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे। नंबर सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, यानी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप बात करें एसएससी की या अभी जो हमारा यूपी ट्रिपल पेट जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी पूछा जाता है। अरे आप या फिर रेलवे की बात करें तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स के अंदर नंबर सिस्टम से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज आइए हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम अगर हम बात करें तो नंबर सिस्टम जो टॉपिक है मैथ्स में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नंबर सिस्टम अगर हम इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अगर हिंदी में इसको क्या हम बोलेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे बहुत सारे डेफिनेशंस होंगे, तो उसको पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कुछ इम्पोर्टेंट जो सवाल होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा इसमें डेफिनेशन है फर्स्ट क्या हमारा वो है हमारा पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? धन पूर्णांक। क्या बोलेंगे इसको हम लोग हिंदी में? धन पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसके डेफिनेशन क्या होगा तो देखते हैं हम लोग। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स नेचुरल नंबर्स जो हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। यानी कि वह प्राकृतिक संख्याएं, वह सारी मतलब वह सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती हैं? मेरी धनात्मक या धन पूर्णांक कहलाती हैं। अगर हम उदाहरण देखें, फॉर एग्जांपल की बात करें, अगर इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण जो है वो अगर हम बात करें यहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक होंगे। इसको शो करते हैं किससे? तो डियर सिंबल और साइन। क्या होगा इसका सिंबल और साइन? आई प्लस और कैपिटल एन से हम इसको शो करते हैं। किससे करते हैं हम लोग? आई प्लस कैपिटल एन से हम शो करते हैं। तो ये हमारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स हो गए। यहाँ पे 1 2 3 4 ये क्या हमारे? ये हमारे क्या होंगे? हमारे प्राकृतिक जो प्राकृतिक संख्या होती है ना वही हमारी क्या होती हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स। उन्हीं को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए जो दूसरा डेफिनेशन हमारा क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होगा? नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो बात करते हैं नेगेटिव इंटीजर्स की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो नेगेटिव इंटीजर्स आर called negative integers. For example, for examples इनफाइनाइट से लेकर के -5, -4, -3, -2 एंड 1। ये सारे क्या नंबर होंगे? ये हमारे सारे जो नंबर होंगे वो हमारे क्या होंगे?
नेगेटिव इंटीजर्स, या इसको हम लोग कह सकते हैं ऋणात्मक पूर्णांक या ऋण पूर्णांक इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसको हम किससे शो करेंगे, इसका जो सिंबल होगा, तो दियर सिंबल और साइन, दियर सिंबल और साइन इज आई नेगेटिव से इसको हम लोग शो करते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, जो नेक्स्ट नंबर होगा थर्ड जो हमारा होगा वो हमारा होल नंबर्स होगा, होल नंबर्स, होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, जो पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ में, पॉजिटिव विथ जीरो, पॉजिटिव इंटीजर्स विथ जीरो is called whole number, are called whole numbers. For example, अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें हम लोग कौन कौन से नंबर होंगे, तो जीरो के साथ में अगर यहाँ बात करते हैं क्या होंगे, जीरो, यहाँ पे 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक सारे नंबर्स क्या होंगे हमारे, वो होल नंबर में आएंगे। ठीक है, यानी जो नंबर्स जीरो के साथ में 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे क्या है, एंड टू इनफाइनाइट तक नंबर क्या होंगे, वो हमारे क्या होंगे, हमारे होल नंबर के अंदर आएंगे। ठीक है, हमारे होल नंबर, यानी होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्याएं जो होती हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, नेक्स्ट नंबर होगा वो हमारा होगा, अब हम बात करते हैं ऑड और इवन नंबर की बात कर लेते हैं कि ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, फिर आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग, वेट अ मिनट। जी, तो नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन है वो हमारा क्या है, इवन नंबर, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स है ना, ये हमारा क्या होता है, सम संख्याएं, सम संख्याएं। ठीक है, those numbers which are divided by 2, ऐसे नंबर जो दो से डिवाइड हो जाए, पूरी तरह से दो से कट जाए, उन लोग कहते हैं और कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, इवन नंबर्स। ठीक है जी, इवन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल किस तरह के नंबर होंगे, फॉर एग्जाम्पल किस तरह के नंबर होंगे हमारे, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 एंड 2 इनफाइनाइट तक क्या होंगे हमारे, ये हमारे होंगे इवन नंबर्स हो गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा जो नेक्स्ट हमारा है वो हमारा क्या होगा, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स क्या होगा, ऑड नंबर्स। ठीक है,
ऑड नंबर क्या होगा हमारा, तो यहाँ दोज नंबर्स विच आर नॉट डिवाइडेड बाई, नॉट डिवाइडेड या फिर नॉट डिविजिबल, बात एक ही है, नॉट डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड, क्या रहेंगे उसमें रहेंगे ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स। अगर हम एग्जाम्पल से हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, एग्जाम्पल्स हमारे बहुत सारे यहाँ पे, जैसे आप अगर बात करें यहाँ पे 3, 5, 7 एंड 9, 11 इन्फिनिटी तक, ठीक है, सारे नंबर क्या होंगे, ये हमारे होंगे ऑड नंबर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते आगे बढ़ते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलेंगे एक ही करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सारे नंबर्स आपको पता होना चाहिए, या यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से एक नंबर आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, इंटीजर्स क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ बात करें इंटीजर्स की बात करते हैं हम लोग, इंटीजर क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर क्या होते हैं यानी कि पूर्णांक, पूर्णांक, ठीक है। ये क्या इंटीजर क्या होते हैं, द ग्रुप ऑफ, क्या होगा, द ग्रुप ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, द ग्रुप ऑफ नेगेटिव इंटीजर comma 0 and positive integer is called integer. Their symbol or sign, क्या होता है, इज आई, क्या होगा इसका सिंबल साइन, ये सिंबल और साइन क्या होगा हमारा आई होगा, ठीक है, आई होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो डेफिनेशन है वो हमारा क्या होगा, अब हम बात करेंगे, हम लोग कंपोजिट नंबर की बात करेंगे, कंपोजिट नंबर, वेट अ मिनट, ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं जी। देखिए नेक्स्ट जो हमारा नंबर होगा हमारा कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर, इसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, हम लोग कहते हैं भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, ठीक है, ओके। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है, फिर से एग्जांपल देंगे कि हमारे कंप्लीट नंबर्स क्या होते हैं, भाज्य संख्याएं। तो द नंबर which are divided by या divisible by, divided by
themselves, खुद से, and any other numbers, and any other numbers apart from one. For example, apart from one is called composite. It's called composite number. फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात करें कि कंपोजिट नंबर हमारे कौन से नंबर हमारे कंपोजिट मतलब भाज्य संख्याएं कौन सी हमारी होती हैं, है ना। भाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी नंबर्स जो किसी दूसरे नंबर से या खुद से या एक से, मतलब एक से और खुद से और किसी अन्य नंबर से पूरी तरह से कट जाए, है ना, या डिवाइड हो जाए, उससे हम लोग क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल क्या होगा, अगर हम बात करें, जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे आप देखिए, एग्जाम्पल हमारा होगा 3 4 4 6 8 9 10 12 इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे नंबर, ये हमारे क्या होंगे? कंपोजिट नंबर होंगे। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट ये हमारा अब नेक्स्ट हमारा था प्राइम नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्राइम नंबर, उसके भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ फटाफट जल्दी से। 2-3 हमारे और नंबर्स बचे हुए हैं, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर, इसका रेशनल नंबर्स, और लास्ट जिसका नेक्स्ट है हमारा इरेशनल नंबर, और नेक्स्ट इज रियल नंबर्स। तो सारे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। ये हमारे नंबर सिस्टम में जो डेफिनेशन से हमारे कंप्लीट हो जाए, है ना, जो कुछ जहाँ से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, इसको क्या कहते हैं हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं। इसको देखते हैं हम लोग क्या होता है अभाज्य संख्याएं क्या होती है हमारी। दोज नंबर, द नंबर which are the number which are not which are not divided by any number other than themselves and one is called prime number। मतलब क्या हुआ कि ऐसे नंबर जो केवल खुद से, यानी मान लीजिए अगर आपका 3 है तो 3 क्या है, 3 से कट जाएगा,
और 1 से भी कट जाएगा, यानी 3 जो होगा वो 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 1 से भी हो सकता है। यानी कि ऐसे नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग प्राइम नंबर बोलेंगे। तो एग्जाम्पल की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बात करते हैं लोग, तो 3 5 एंड 3 5 2 भी कह सकते हैं, 3 5 सॉरी 2 3 5 ओके 2 3 5 7 एंड इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्या हमारे प्राइम नंबर है। यानी 2 जो है वो खुद से कट जाएगा, यानी 2 से कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। 3 जो है वो भी 3 से कट जाएगा, 1 से कट खुद से कट। 5 जो है 5 खुद स्वयं से कट जाएगा और 1 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 3 5 7 एंड इनफाइनाइट। तो ये हमारे क्या नंबर होंगे, ये हमारे होंगे प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्याएं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है को प्राइम नंबर। नेक्स्ट हमारा को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स मतलब सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ऐसे नंबर। तो अगर हम बात करें अगर हम लोग बात करते हैं कि सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर क्या होते हैं, द ग्रुप ऑफ numbers which have no common factor, which have no common factor other than, इसके अलावा नो अदर देन 1 क्या बनेगी, इज कॉल्ड को प्राइम नंबर। ये साहब को प्राइम नंबर्स मतलब जो को प्राइम नंबर होता है। अगर एग्जांपल की बात करें, पहले हम एग्जांपल फॉर अगर हम एग्जांपल की यहाँ पे बात करें तो किस तरह के नंबर होंगे, यानी क्या है, ग्रुप ऑफ नंबर, जैसे मोर देन 1 है ना, या मोर देन 1 से बात करें तो 2 का हो सकता है, 3 का ग्रुप हो सकता है। तो अगर बात करें यहाँ पे 3 5 5 7 7 11, ये सब क्या ये हमारे क्या है, ये भी हमारा क्या है। इसमें देखिए, इसमें क्या है, 3 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे बात करें 3 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, नहीं एक कॉमन फैक्टर है। यानी कि देखिए यहाँ पे 3 5 1 से कट जाएगा, 3 से जो 3 है वो 3 से कटेगा, बट 5 जो 3 से नहीं कैंसिल आउट होगा। 5 और 7 में क्या है, कॉमन फैक्टर 1 है। 5 अगर हम 5 को ना, अगर 5 और 7 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 से तो 5 कैंसिल आउट, बट 7 कैंसिल आउट नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 और 5 यानी कि 1। तो ऐसे नंबर्स जिनमें कॉमन फैक्टर 1 होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं। हमारे 2 नंबर्स और बचे हुए हैं, इरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
एक सेकंड। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो हमारा नेक्स्ट नंबर है, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, हमारा रेशनल नंबर्स। रेशनल रेशनल नंबर, इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसको, हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। परिमेय 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 संख्याएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो आगे देखते हैं डिफरेंस का। दोज नंबर्स which can be written in the form of p by q, in the form of p by q। क्या है, दोज नंबर्स रिटर्न, ऐसे नंबर जिनको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। where q not equal to 0 and p and q both are integers। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करें तो किस तरह के नंबर हमें क्या होंगे, वो परिमेय संख्या या रेशनल नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो क्या क्या होंगे हमारे एग्जाम्पल्स, जैसे हमारे 5, 7, 22/7 हमने लिख दिया, या 7/9 लिख दिया। तो क्या होंगे हमारे यहाँ पे, ये हमारे नंबर क्या होंगे, हमारे नंबर रेशनल नंबर्स हमारे होंगे। ठीक है, तो जो p by q के फॉर्म में जिस नंबर को हम लिख सकते हैं p by q के फॉर्म में, अब देखो 5/7 हम लिख सकते हैं, 7 को भी लिख सकते हैं, 22/7 को भी p by q 0 नहीं होगा। और p और q, जो हमारा p और q है ना, ये हमारे क्या होगा, हमारे इंटीजर होंगे, यानी पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर या फिर परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको p/q या p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं, या फिर उसको बोल सकते हैं रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो नंबर हमारा इरेशनल नंबर बात करेंगे हम लोग। इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स को क्या कहते हैं हम लोग, हिंदी में अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, कुछ यहाँ पे देखिए, बस इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे नंबर्स जिनको हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या होंगी, हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी, या फिर इरेशनल नंबर्स होती हैं। जैसे अगर बात करें यहाँ पे, तो those numbers which cannot be written in the
in the form of p by q। p by q के फॉर्म में हम उसको नहीं लिख सकते, इज कॉल्ड, क्या लेंगे उसको लोग, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल या अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स, ठीक है जी, इरेशनल नंबर्स उसको हम लोग कहेंगे, ठीक है। इसके एग्जाम्पल से बात करें, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो जो इससे एग्जाम्पल्स होंगे किस तरह के नंबर्स हमारे इरेशनल्स होते हैं, तो एग्जाम्पल की बात करें, पाई हो गया, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3 हो सकता है, स्क्वायर रूट 5 हो सकता है, या माइनस का स्क्वायर रूट 2 हो सकता है, या माइनस का स्क्वायर रूट 3 हो सकता है, एक्सेट्रा, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। पाई, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, माइनस का स्क्वायर रूट 2, माइनस का स्क्वायर रूट 3, एक्सेट्रा, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, है ना, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते। ऐसे नंबर्स का हम अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर्स उसको हम लोग कह सकते हैं। लास्ट जो हमारा नंबर बचता है वो हमारा होता है रियल नंबर्स, उसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग, लास्ट जो हमारा नंबर्स है वो हमारा क्या होगा, ठीक है। लास्ट हमारा नंबर क्या आता है, तो लास्ट नंबर है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक, वास्तविक संख्याएं, है ना, उसको क्या कहते हैं हिंदी में वास्तविक संख्या या रियल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे, हाँ, इरेशनल्स, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स एंड irrational numbers, irrational numbers are collectively called, क्या कहेंगे उसको, called रियल नंबर, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं करता है, मतलब ऐसे नंबर जिनमें रेशनल नंबर भी हों और इरेशनल नंबर दोनों एक साथ आते हों, उसको हम क्या कहेंगे, रियल नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ बात करें, अगर फॉर एग्जांपल, अगर इसका एग्जांपल अगर आप बात करते हैं हम लोग, तो इससे एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, क्या हो सकते हैं, तो एग्जांपल जो इसके हो सकते हैं, यहाँ पे हम लिख दें, यहाँ पे 5 लिख दिया हमने, है ना, 3 लिख दिया हमने, है ना, माइनस का 4/7 लिख दिया हमने, कॉमा 2/3 हमने लिख दिया। इसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया और क्या नंबर सकते हैं, हमने यहाँ पे पाई लिख दिया, है ना, स्क्वायर रूट 2 लिख दिया, स्क्वायर रूट 3 लिख दिया, है ना। अब ये नंबर यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे माइनस का अगर हम बात करें, यहाँ पे कॉमा करके माइनस का हमने स्क्वायर 2 लिख दिया, तो एंड ऑन एक्सेट्रा, बहुत सारे नंबर हमारे यहाँ पे देखिए। 3 जो है वो आपका रेशनल नंबर है ना, 2/3 आपका रेशनल नंबर है ना, पाई जो है आपका इरेशनल नंबर है, पाई क्या है, इरेशनल नंबर, स्क्वायर रूट 2 इरेशनल नंबर है ना, स्क्वायर रूट 3 इरेशनल नंबर है, यानी कि आप बात करें यहाँ पे, तो यानी कि वो ऐसी संख्याएं जिसमें परिमेय संख्या भी हो और अपरिमेय संख्या भी हो, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है ना, क्या है, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर आर कलेक्टिवली कॉल्ड रियल नंबर। तो ऐसे नंबर जिसमें रेशनल नंबर भी आते हो और इरेशनल नंबर भी आते हो, उसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। तो आज के क्लास में इतना ही। तो आज का जो हमारा टॉपिक था नंबर सिस्टम के ऊपर था, यानी संख्या पद्धति। इसमें हमने आपसे बात किया यहाँ पे
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स के बारे में बात किया। जैसे हमने फर्स्ट बात किया पॉजिटिव इंटीजर्स, सेकंड नेगेटिव इंटीजर्स, फिर होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स बात करा हमने, फिर हमने बात किया आपसे और इवन नंबर, ऑड नंबर, फिर आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होगा आपका भाज्य संख्याएं, और इसके बाद फिर आपका प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, और आपकी फिर को प्राइम नंबर अभाज्य संख्याएं। इसके बाद बात की रेशनल नंबर्स, परमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, अपरमेय संख्याएं, और हमने जो लास्ट है आपके यहाँ लिखा हुआ है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो ये जितने भी हमने बात करा ये आपके इम्पोर्टेंट है, आपके परीक्षा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम पूछा जाए, चाहे SSC चाहे रेलवे हो। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इग्नाइट क्लासेस शेप योर माइंड। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।